हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। अगर किसी ने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देख लीजिए, देन आफ्टर ये रिफर करिएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि पोलिनोमियल का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल आर द पॉइंट्स वेयर इट्स ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, यानी कि जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल हम किसे बोलेंगे, जो पोलिनोमियल का ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उसे हम जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट कर रहा है, तो यहाँ पे जीरो कितना हो गया 1। यहाँ पे ये ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है 1 और 2 टाइम्स कट कर रहा है, तो इस पोलिनोमियल की जीरोस क्या हो जाएंगे 2। सिमिलरली ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है 1 2 एंड 3, सो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे 3। अगर आपके पास पोलिनोमियल का ग्राफ गिवन है और आपको जीरोस फाइंड आउट करना है तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या फिर कितनी बार कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को वो जितनी भी बार कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है उतने जीरोस वो गिवन पोलिनोमियल में होंगे। ओके, ये जो ग्राफ है वो लीनियर पोलिनोमियल का है और लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax प्लस बी। तो यहाँ पे देखो डिग्री कितनी है 1 है, सो हमारे पास जीरोस भी कितने हो गए 1 हो गए। सिमिलरली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो ये ग्राफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का है। यहाँ पे जीरोस हमें कितने मिले 2 मिले और यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, यानी कि जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस होते हैं। देन आफ्टर ये क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ है। क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे डिग्री कितनी है 3 है और हमें जीरोस भी कितने मिले 3, यानी कि पोलिनोमियल की डिग्री जितनी होती है हमें उतने जीरोस मिलते हैं। सो इन जनरल हम कह सकते हैं कि गिवन पोलिनोमियल में जितनी उसकी डिग्री होती है उतने जीरोस होते हैं, बट कुछ कुछ पोलिनोमियल ऐसी भी होती है जहाँ पे उसकी जीरोस की वैल्यू डिग्री से कम हो सकती है पर डिग्री से ज़्यादा नहीं। सो आप यहाँ पे कहीं पे नोट करके भी लिख लो, zeros of polynomial is less than or equal to degree of the polynomial। पोलिनोमियल में कितने जीरोस है वो हमें कैसे पता चलेंगे, उसकी डिग्री को देख के, यानी कि अगर उसकी डिग्री 2 है तो वो 2 जीरोस होंगे, 2 से कम हो सकते पर 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। ओके, देन आफ्टर हम देखेंगे जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। तो सबसे पहले जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल किसे बोलते हैं वो समझ लेते हैं। तो द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम जीरो इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल, यानी कि पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी ऐसी वैल्यू जो वैल्यू हम उस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमें वो पोलिनोमियल का आंसर क्या मिलेगा 0, तो उसे हम क्या बोलेंगे जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ। सपोज मेरे पास पोलिनोमियल है x प्लस 3, तो अगर मुझे किसी भी पोलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करना है तो जो पोलिनोमियल गिवन है उसको मैं 0 के साथ इक्वेट कर लूँगी और उसका जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 3 यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो 0 माइनस 3, सो x इज इक्वल्स टू क्या मिल गया -3, तो ये इस पोलिनोमियल का 0 हो गया। देन आफ्टर सपोज मेरे पास ये वाली पोलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इस पोलिनोमियल के जीरोस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उस पोलिनोमियल को हम 0 के साथ इक्वेट कर लेंगे। तो इसे हम 0 के साथ इक्वेट करते हैं। अभी देखो हम इसके फैक्टर निकाल सकते हैं 6 के ऐसे फैक्टर की जिसका सम 5 आए, तो 3 2 ज़ा 6 होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0।
इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा x, तो यहाँ पे क्या रहेगा x प्लस 3 प्लस यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो अभी x प्लस 3 दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। सो x प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो इसके ज़ीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे और इसको भी 0 के साथ इक्वेट करेंगे। सो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0 माइनस 3। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 3। सिमिलरली यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2। सो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया -2। ये 2 को इस साइड ले गए इसलिए ये माइनस हो गया। ये दोनों -3 एंड -2 ये दोनों इस पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ हो जाएंगे। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड ये इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है, उसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट 3 भी आएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हम इस चैप्टर की सारी फॉर्मूलाज को कवर करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विथ अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।